गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज श्री भरतलाल जी के आगमन सुन करके विषादग्रस्त हो जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि श्री भरत सेना के सहित इस दिशा की ओर क्यों आ रहे हैं। अभी तो वे राजा बने हैं और अभी इनके शत्रु इस दिशा में कौन हो गए हैं। तो दूसरे क्षण मन में विचार यह आता है कि श्री भरत श्री राम जी को अपना शत्रु मान करके उन्हीं को मारने के लिए आ रहे हैं। और यदि ऐसा है तो श्री राम जी को कभी श्री भरत मार नहीं सकते। परंतु जो श्री भरत कर रहे हैं यह उनके लिए उचित भी है, क्योंकि विष की लता से कभी भी नहीं फला है। लेकिन हमारे रहते हुए श्री भरत श्री राम के पास नहीं पहुंच सकते। हमारी लाश पर होकर के उनको गुजरना पड़ेगा। उन्हें हम लोगों से यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और हम सभी श्री भरत के सन्मुख होकर के उनसे लोहा लेंगे। लोहा लेने का मतलब है युद्ध करेंगे और जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे। निषाद राज इस बात को भली भांति समझते हैं कि हम श्री भरत से विजयी तो नहीं हो सकते, लेकिन श्री राम जी के लिए हम मर भी जाते हैं तो हमारा मरना संतों के दृष्टि में सराहनीय होगा। क्योंकि एक तो युद्ध में हम मरेंगे, दूसरी बात गंगा जी के तीर पर हम मरेंगे, तीसरी बात श्री राम जी के कार्य के लिए मरेंगे, चौथी बात श्री भरत के हाथ से मरेंगे। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा मरण भी यहाँ पर संयोग से आ बना है, सुंदर योग से आ बना है। स्वामी काज करिहूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। स्वामी काज करिहूँ रन रारी। स्वामी काज करिहूँ रन रारी। अपने स्वामी श्री राम जी के कार्य के लिए रण माने युद्ध में, रारी माने युद्ध हम करेंगे, हम सभी करेंगे। तो 10 चारी भुवन माने 14 भुवन में जस धवली हूँ। धवल जस, उज्ज्वल जस हम 14 भुवन में फैलाएंगे, प्राप्त करेंगे। अर्थात हमारा उज्ज्वल जस 14 भुवन में प्रकाशित होगा। स्वामी काज करिहूँ रन रारी। स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करेंगे हम। रारी माने युद्ध करना, और यह निश्चय है कि हम मर जाएंगे।
लेकिन हमारे मरण को संत जन प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परहित लागी, परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अब जिसकी प्रशंसा संत करेंगे उनका जस 14 भुवन में प्रकाशित होगा ही, क्योंकि संत सभी जगह होते हैं। और तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे। रघुनाथ निहोरे प्राण तजऊं। रघुनाथ निहोरे का अर्थ है श्री रघुनाथ जी के निमित्त, श्री रघुनाथ जी के लिए, श्री रघुनाथ जी के कारण हम अपना प्राण त्यागेंगे। दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मोरे दुहूं हाथ मुद मोदक, मेरे दोनों हाथ में आनंद के लड्डू होंगे। मुद माने आनंद के, मोदक माने लड्डू होंगे। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे। निहोरे का अर्थ निमित्त, कारण, वास्ते। जैसे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तो तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ में हमारे आनंद के लड्डू होंगे। विजयी हुए तो और मारे गए तो, अर्थात हारने में और जीतने में, दोनों में हमारे हाथ में लड्डू हैं। हम प्रशंसा के पात्र बनेंगे। दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे, यह मुहावरा उस जमाने से चला आ रहा है जब कि स्त्री जब पति के रहते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी तो उनको स्नान आदि करा करके, सभी प्रकार के श्रृंगार करा करके और दोनों हाथ में उनके लड्डू रख करके तब उनकी शव यात्रा निकाली जाती थी और उसी स्थिति में उनका संस्कार किया जाता था। दोनों हाथ में लड्डू रखने का मतलब यह हुआ करता था कि इनका लोक भी बना और परलोक भी बना। पति के रहते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह सौभागिन है, सौभाग्यवती है। कहीं भी जब दोनों तरह से लाभ दिखाई दिए हो व देते हो तब यही नाम लिया जाता है दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ में मेरे लड्डू हैं, हाथ में भी और बाएं हाथ में भी, अर्थात इधर भी उधर भी, इस पार भी उस पार भी हमें लाभ है, इस लोक में भी और उस लोक में भी। तो ये प्रथा चली आई है, परंपरा चली आई है। निषाद राज कहते हैं हम तो दोनों तरफ से लाभ पाएंगे, मारे गए तब भी और कदाचित विजयी हो गए तब भी। साधु समाजन जाकर लेखा,
राम भगत मह जासु नरेखा, साधु समाजन जाकर लेखा। राम भगत मह जासु नरेखा। साधु समाज में जिसकी लेखा नहीं हुई, लेखा माने गिनती नहीं हुई, संत समाज में जिनका नाम नहीं हुआ, राम भगत मह जासु न रेखा, श्री राम भक्तों में जिनके रेखा नहीं है, रेखा माने स्थान, स्थान नहीं है। साधु समाज में जिनकी गिनती नहीं है, श्री राम भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, उसका भी जीवन कोई जीवन है नहीं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उन साधु के समाज में जो भगवान के भक्त हैं, भजन पारायण हैं, साधना रत हैं, परमार्थ की खोज में लगे हैं, ऐसे साधु समाज में जिनकी गिनती हो जाए, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। साधु शब्द जो है सर्वदेशी है और राम भक्त शब्द एक देशी है। साधु किसी भी देवता के विरक्त संत को कह सकते हैं और श्री राम भक्त केवल श्री राम जी की भक्ति करने वाले को ही कह सकते हैं। तो साधु सर्वदेशी शब्द है। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। साधु का मतलब होता है जो साधते हो। क्या? जैसे कि अपने आप को, पर कार्य को, पराय कार्य को, परम प्रभु को, इन सबको जो साधते हो वे साधु। जो अपनी इंद्रियों को साधे, पराय कार्य को साधें, जो परम प्रभु को प्राप्त करने के लिए साधे, वे साधु। तो साधु समाज न जाकर लेखा, वह भक्त, वह व्यक्ति, वह मनुष्य वास्तव में सौभाग्यशाली है जिनका साधु समाज में लेखा है। अमुक भगत जी, अमुक सज्जन, अमुक व्यक्ति, ऐसा कहकर के साधु पुकारते हैं। राम भगत मह जासु न रेखा, श्री राम भक्ति में जिसका स्थान नहीं है, अर्थात जिन्होंने श्री राम भक्ति नहीं की है, जाए जियत जग सो महि भारू, जाए जियत जग सो महि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू, जाए जियत जग सो महि भारू। जाए जियत जग सो महि भारू। जाए माने व्यर्थ, जियत माने जी रहे हैं। वे व्यर्थ जी रहे हैं जगत में। सो महि भारू, सो माने वह भूमि का भार है, पृथ्वी का बोझ है। जननी जौवन बिटप कुठारू, जननी अपनी माता के युवावस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारू माने कुल्हारी हुआ है। वह
जगत में उसका जीना व्यर्थ है। जो परम साधु के सानिध्य में, परम साधु से नहीं संबंधित हुआ, नहीं जुड़ा, जिसने श्री राम जी का भजन नहीं किया, श्री राम जी के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं किया, उसका जगत में जीना व्यर्थ है और वह पृथ्वी का बोझ है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जिसने भक्ति नहीं की, जिसने साधु सेवा नहीं किया, उसका जगत में जीना व्यर्थ है और वह पृथ्वी का बोझ है और अपनी माता की युवा अवस्था को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जाता है, अर्थात माता का यौवन वृक्षवत है जिसको उसने नष्ट कर दिया है। संतान होने से यौवन नष्ट होता है, अवस्था नष्ट होती है, परंतु यदि वह संतति, वह संतान भगवान के भजन पारायण हो तो माता के लिए गौरव की बात होती है, माता के लिए प्रसन्नता की बात होती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नतरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। श्री सुमित्रा जी ने कहा, कवितावली उत्तरकांड 40 पद में पढ़िए। तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेन कह कछुए, तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे, जननी कत भार मुई 10 मास, भई की न बाझ गई की न चुए, जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेन कह कछुए, जननी कत भार मुई 10 मास। क्यों उन्होंने 10 महीने तक गर्भ में रखा? क्यों नहीं उनका गर्भपात हो गया? क्यों नहीं वह बांझ ही रह गई? क्योंकि श्री राम विमुख पुत्र से अच्छा तो है कि बिना पुत्र के रहना। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम स्नेह शील लखी, तुलसी राम स्नेह शील लखी, जौन भगति उरयाई, तो ही जन्म जाय जननी जड़, तनु तरुणता गंवाई। निषाद राज कहते हैं, जननी जौवन बिटप कुठारू, विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाव, सुमेरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाह, तरकस धनुष सनाह। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उत्साह, सुमेरे राम मांगे तुरत, तरकस धनुष
सनाह। निषाद पति, विगत विषाद माने विषाद से रहित हो करके, निषाद पति निषाद राजगुह, विषाद विगत, विगत माने विषाद से रहित हो करके, सब ही बढ़ाई उत्साह, सभी के उत्साह को बढ़ाया है, सबको उत्साहित किया है, उत्तेजित किया है। और सो मेरे राम मांगे हो तुरत, सो मेरी राम माने श्री राम जी को स्मरण करके तुरत तारकस धनुष सनाह मांगे हो। तारकस जिसमें बाण रहता है, धनुष, सनाह माने कवच, बख्तर को मांग किया, मंगवाया। विगत विषाद, निषाद राजगुह बड़े विषाद ग्रस्त हो चुके थे। हृदय विचार करई सविषादा, अब निषाद राज विषाद से मुक्त हो करके सभी को उत्तेजित किए, उत्साहित किए। मानो मनोह वीर रस सोवत जागा, भगवान श्री राम को स्मरण किए, मंगलाचरण किए। भक्त कोई भी कार्य करता है तो अपने इष्ट देव को स्मरण करता है। निषाद राज श्री राम जी को स्मरण किए, मानो मंगलाचरण किए, और तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र को मंगाए। भैया मेरा कवच, मेरा तरकस, मेरा धनुष ला करके दो। बेगहु भायहु सजहु संजो, सुनी रजाई कदराए न को। बेगहु भायहु सजहु संजो। भाइयों, बेगहु माने शीघ्र, संजोऊ सजहु, संजोऊ माने युद्ध के सामग्री, संजोऊ माने युद्ध के सामग्री, सजहु माने सजा लो। सोने रजाई कदराए न को, रजाई माने आज्ञा सुन करके कोई भी कदराए ना, कोई भी कायरता का परिचय न दें। भाइयों, जितना जल्दी हो सके युद्ध की पूरी सामग्री से सुसज्जित हो जाओ, अस्त्र शस्त्र सजा लो। कहने का भाव यह है कि कहीं ऐसा न हो कि हम लोग सोच विचार करते रहें और श्री भारत की सेना आकर के और गंगा जी पर अपना कब्जा जमा ले, हमारी नौका अपने अधीनस्थ कर लें और फिर बड़ी आसानी से श्री भारत सैन्य उस पार हो जाए, तो हम लोग तो बिना चाहे ही श्री भारत के सहयोगी सहायक कहे जाएंगे, माने जाएंगे। इसीलिए अविलंब कार्य होना चाहिए। और वैसे भी युद्ध नीति कहती है कि जो निर्णय लेना हो शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, विचार करने में समय ज़्यादा नहीं गंवाना चाहिए, विचार पहले से किया जाना चाहिए, वक्त पर अति शीघ्र निर्णय होना चाहिए, आदेश हो और तुरंत क्रियान्वित हो। बेगहु भाई ही सजहु संजोऊ, सुनी रजाई कदराई न को। आज्ञा सुनकर कोई कदराए ना, कोई घबराए ना, कोई डरे ना। गोस्वामी जी कहते हैं, निषाद राज की वाणी सुन करके भले ही नाथ सब कही सहर सा, एक ही एक बढ़ाव कर सा।
भले ही नाथ सब कहीं सहरसा। सब सहरसा कहें, सब कोई सहर्ष कह रहे हैं, सब कोई सहर्ष कह रहे हैं क्या? हे नाथ भले ही, भले ही माने बहुत अच्छा, हे नाथ बहुत अच्छा। एक ही एक बढ़ावही कर सा। एक ही एक माने एक दूसरे को कर्ष बढ़ाते हैं, एक दूसरे को कर्षा माने रोष, उत्साह, जोश बढ़ाते हैं, एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। आज हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। दूसरा कहता है हम भी देखेंगे, तुम जितनी बड़ी बड़ी बात करते थे आज हम देखेंगे क्या करके क्या कर दिखाते हो। कितने लोगों को, कौन कितना राजा के वफादारी निभाता है, कौन कितना राजा के नमक को चुकाता है, कौन कितना अपनी माता पिता के नाम को गौरवान्वित करता है। इस प्रकार से कह कह करके एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे हैं, कर्ष बढ़ा रहे हैं, रोष बढ़ा रहे हैं, जोश बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। चले निषाद जोहारी जोहारी। निषाद राजगुह को जोहारी जोहारी माने प्रणाम कर करके चले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सूर सकल, ये सभी सूरवीर हैं। रण रुचई रारी, रण में युद्ध में रारी रुचई, रारी माने लड़ना, युद्ध करना, यही रुचई माने इन सबको रुचता है, अच्छा लगता है। चले निषाद जोहारी जोहारी, निषाद महाराज को प्रणाम कर करके सब चले हैं। कहाँ चले जा रहे हैं? कहा कि सब जा रहे हैं अपने अपने घर अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, सुसज्जित होने के लिए जा रहे हैं। और निषाद राज को प्रणाम किए, महाराज अभी हम तुरंत आए। गोस्वामी जी कहते हैं सभी सूरवीर हैं, सब सूरमा हैं, इन सब को रण में युद्ध ही भाता है और कुछ नहीं, केवल लड़ाई लड़ना। रण मद मत फिरई जगधावा, रण मद मत फिरई जगधावा। प्रतिभट खोजत कत हूँ न पावा, प्रतिभट खोजत कत हूँ न पावा। ये सभी सूरवीर हैं, इन सबको युद्ध अच्छा लगता है। सो मेरे राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाए धनुहि। सो मेरे राम पद पंकज पनहि। सुमेरी राम पद पंकज पनहि, राम पद पंकज पनहि सुमिरी। भांति बांधी, भांति माने तरकस को पीठ पर बांध लिए, और चढ़ाई नहीं धनु ही, धनु ही माने धनुष को चढ़ा लिए, अर्थात धनुष पर प्रतंचा चढ़ा लिए, धनुष पर डोरी चढ़ा लिए। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, सभी सैनिकों ने श्री राम जी के चरण कमल की पनहि को स्मरण किया।
यह इन सब की दैन्यता है कि हम तो प्रभु के चरण के पनही तक ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि चरण के अधिकारी हम नहीं हो सकते। चरण के अधिकारी तो बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं। शिव आज पूज्य चरण रघुराई, शिव आज पूज्य चरण रघुराई। हम तो उनके चरण की पनही को स्मरण कर रहे हैं। सुमेरे राम पद पंकज पनही, भाथी बांधी चढ़ाए निधनुहि। भाथी माने तरकस, कस लिए, कमर में, और धनुष पर डोरी चढ़ा लिए। धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ाई जाती है, जब काम पड़ता है तब चढ़ाई जाती है। जैसे ढोलक है, तबला है, मृदंग है, उसको तब चढ़ाया जाता है जब काम लिया जाता है। उसके कलाकार उसको उस वक्त चढ़ाते हैं। वैसे धनुष की डोरी हमेशा चढ़ाए नहीं रखते हैं, वक्त पड़ने पर चढ़ाते हैं। भांति बांधी चढ़ाई ने धनुहि। पनही को स्मरण करने का भाव यह भी है, पनही को स्मरण करने का भाव यह भी है कि धन्य है वह पनही जो श्री राम के चरण को कांटे से बचाता है। वह जूता, वह पनही भगवान श्री राम के चरण को कांटे से सुरक्षित रखता है। हम भी रघुनाथ जी पर किसी प्रकार से कोई आंच ना आवे, सुरक्षा करेंगे। अंगेरी पहिरी, अंगरी पहिरी, कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। अंगरी पहिरी, अंगरी माने कवच, लोहे का कोट कवच। अंगरी पहिरी माने लोहे का कोट कवच पहन लिए, कवच अर्थ लगाइए, अंगरी माने कवच। कूड़ी सिर धरही, कूड़ी माने लोहे की टोपी सिर पर धारण कर लिए। आज भी योद्धा अपनी सिर और हृदय की सुरक्षा के लिए कवच और टोपी का प्रयोग करते हैं। खास करके पीएससी के जवानों को आप देखिएगा, कहीं मोर्चे पर हो तो इस प्रकार के उनका एक कोट होता है और फिर लोहे की टोपी होती है, जिससे उनका सिर और पीठ तथा हृदय सुरक्षित रहता है। गोस्वामी जी ने कहा अंगरी पहिरी, अंगरी माने कवच और कूड़ी माने लोहे की, और फरसा बांस सेल सम करही। फरसा, फरसा से आप परिचित है, जो परशुराम जी के हाथ में फरसा हमेशा रहता है। बांस माने लाठी, बांस माने लाठी, और सेल माने भाला अथवा बरछा। सेल माने भाला कह लीजिए अथवा बरछा। सम करही, सम करही का अर्थ है उसको सुधार रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। फरसा बांस सेल सम करही। योद्धा लोग युद्ध में जाने के पहले अपने अस्त्र शस्त्र को परीक्षण करते हैं
कि ठीक है भी या नहीं। धोकर कमल सुधारत बाना, सम कर ही माने सुधारते हैं, उसे दुलराते हैं। अथवा ते मानो योद्धा लोग अपने अस्त्र शस्त्र से कहते भैया आज मौका है, आज धोखा मत देना। अस्त्र शस्त्र से मानो कहते हैं, उनको लाड़ प्यार करते हैं, दुलराते हैं। एक कुशलयति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। एक कुशलयति बोरन खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। एक कुशल अति बोड़न खाड़े, बोड़न माने ढाल और खाड़े माने तलवार। एक अर्थात कुछ सैनिक ऐसे हैं उसमें, एक माने कुछ सैनिक ऐसे हैं, एक दल ऐसे हैं कि वह ढाल तलवार चलाने में बड़े कुशल हैं। कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े, क्षिति छाड़े मनहु गगन कूदहि। ऐसे उछलते हैं, ऐसे कूदते हैं कि क्षिति माने भूमि को छोड़ करके, क्षिति माने पृथ्वी को छोड़ करके मानो आकाश में कूद रहे हो। इतनी स्फूर्ति है। और तलवार चलाने वाले को स्फूर्ति होनी भी चाहिए। बिना स्फूर्ति के तलवार चलाने में वे सफल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिजली के करंट की भांति स्फूर्ति। कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े, ये ढाल तलवार चलाने में इतने कुशल हैं और इतनी स्फूर्ति है इनमें, ऐसे छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं कि मानो पृथ्वी छोड़कर के आकाश में कूद रहे हैं। केवल एक बार पृथ्वी के ऊपर कूद गए तो ऊपर ही कूदते रहते हैं। कब पृथ्वी पर पुनः पांव रखे पता ही नहीं चल पाता, फिर ऊपर ही दिखाई देते हैं। इतनी स्फूर्ति है। निज निज साज समाज बनाए, गुहराऊ तहि जोहारे जाए। निज निज साज समाज बनाए, गुहराऊ तहि जोहारे जाई। निज निज साज समाज बनाइए। अपने अपने साज समाज बना करके, अपने अपने साज समाज बना करके गुहराऊ तहि जोहारे जाई। जाई गुहराऊ तहि जोहारे, जाई माने जा करके, गुहराऊ तहि माने गुह राजा को, निषाद राज गुह को जोहारे माने प्रणाम किए। पूरी तैयारी करके, युद्ध के साज सजा करके राजा निषाद राज को जा करके चरण बंदन किए। महाराज प्रणाम, महाराज जोहार महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं निषाद राज ने देखा, इनका मन खुश हो गया। देखे सुभट सब लायक जाने, देखे सुभट सब लायक जाने। लय लय नाम सकल सन्माने, लय लय नाम सकल सन्माने। देखे सुभट सब,
निषाद राज ने एक बार सभी योद्धाओं को देखा और सभी को सब लायक जाने, सभी को युद्ध के सब लायक समझा, युद्ध करने का सब योग्य हैं ये। लय लय नाम सकल सन्माने, सभी को नाम ले लेकर के सम्मान किए। निषाद राज ने एक एक करके सबका प्रमुख लोगों का नाम ले रहे हैं, एक एक करके सभी प्रमुखों का नाम ले रहे हैं, जो एक एक दल के जो मालिक या अध्यक्ष हैं, सब सुन करके बड़े उत्साहित हो रहे हैं, बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। सम्मान करने से सैनिक में उत्साह बढ़ता है। मुनिगति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना। पहले सम्मान, तब हनुमंत बोलाए दूता, सब करि करि सन्मान बहुता। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, ये एक नीति है, जैसा कार्य हो वैसा ही सैनिक को उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। निषाद राज ने कहा, भायहु लावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोहि। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई, वीर अधीर न होई। भायहु लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, आज धोख जनी लाभ हूं, आज धोखा नहीं दीजिएगा। आज मोही बड़ काज, आज मेरा बहुत बड़ा काम है। भाइयों, आज धोखा नहीं लगाइएगा, धोखा नहीं दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा काम है। आज शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ करके अर्थ लगा सकते हैं। भाइयों, धोखा नहीं दीजिएगा आज, और आज ही मेरा बहुत बड़ा काम है। सुभट सुनी सरोस बोले, सुभटगण सुन करके सरोस माने रोष में भर करके बोले, महाराज हे वीर, अधीर न हो ही, आप अधीर मत होइए, आप अधीर मत होइए, घबराइए नहीं। निषाद राज ने सबको भाई कह करके संबोधित किया है। इसका पहला कारण तो यह है कि सब इनके जाति बिरादरी के लोग हैं। दूसरा कारण यह है कि सब श्री राम कार्य में जा रहे हैं, श्री राम कार्य में शरीर समर्पित कर रहे हैं, इसलिए सब भाई राम भक्त होने के नाते। तीसरा भाव यह तरीका है, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई, भजिए राम सब काम विहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। भाइयों, आज मेरा बहुत बड़ा काम है। आज मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की बात है। सुभटों ने रोष में आकर कहा, हे वीर,
आप राजा हैं, आपको तो कहना चाहिए था कि तुम देखोगे हम कितने लोगों को मारते हैं, पर आप अधीर हो रहे हैं महाराज। हे वीर, आप अधीर ना होइए और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे। श्री राम जी के प्रताप से, हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और तोरे बल माने आपके बल से, कटक बिनु भट बिनु घोरे करहीं। आज उन कटक माने सेना को, श्री भरत की सेना को बिना भट के और बिना घोड़े को बना देंगे हम, सबको मार डालेंगे आज, ऐसा कहा। हाँ, राम प्रताप, पहली बात सैनिकों ने कहा श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से सब कुछ करेंगे हम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्हें श्री राम जी के प्रताप पर भरोसा है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभु आन, भजहि जाय प्रभु आन। आपके प्रताप से, श्री राम जी के प्रताप और आपके बल से। श्री राम जी के प्रताप में बहुत शक्ति है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। और प्रताप उसी को कहते हैं जो परोक्ष में भी काम करता है। रघुनाथ जी वहां रहे या न रहे, परंतु उनका प्रताप वैसा ही काम करता है। जाकी कीरति नाम सुनि होत शत्रु ताप, जग डेरात सब आपु ही कहिए तासु प्रताप। राम प्रताप। श्री अंगद जी महाराज ने रावण की सभा में उस वक्त रोष पूर्वक प्रतिज्ञा किया है श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके। कब? जब रावण ने श्री राम जी की निंदा किया है, श्री राम जी को बहुत हल्का करके दिखा दिया, मनुष्य बना दिया। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। और अंगद जी महाराज विजयी हो गए। श्री हनुमान जी महाराज से प्रभु ने पूछा, तुमने लंका जलाई रावण के रहते हुए? हनुमान जी ने कहा, मैंने लंका जलाई? ना प्रभु ना। तो सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब काम तो आपका प्रताप ने किया है। ताकह कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वानल ही जारी सके खलतूल।
तो सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये प्रभु श्री राम का प्रताप। सो मेरी कौशला धीस प्रतापा। श्री लक्ष्मण जी महाराज, सो मेरी कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान किन करिदापा, छाड़ा बान माझे ओर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। श्री राम जी के प्रताप का प्रभाव सभी युगों में सभी काल में एक जैसा रहता है। भक्त को जितना विश्वास हो उतना ही उसका काम होता है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। मैया सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। ये प्रताप का प्रभाव है। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड माया मेदनी करहि। जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड माया मेदनी करहि। महाराज, हम जीते जी पांव पीछे नहीं रखेंगे और रुंड मुंड मय मेदनी करहि। मेदनी माने पृथ्वी को रुंड मुंड मय करहि। पृथ्वी को रुंड और मुंडमय कर देंगे हम। रुंड माने धर और मुंड माने सिर, अर्थात युद्ध में रणभूमि में वहां पर केवल धर और मुंड ही दिखाई देंगे, अलग अलग जिंदा कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे वहां। महाराज, जिसमें इतना उत्साह हो फिर क्या कहना है। जीवत पावन पाछे धरहि, वीरों का यह स्वभाव होता है कि वह पीछे पांव नहीं रखता। यहां तक कि मरते मरते भी धरनि परौ दो खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदाय। आगे बढ़ना यह वीरों की शोभा है, पीछे नहीं हटना। जीवत पावन पाछे धरहि, रुंड मुंडमय मेदनी करहि। पृथ्वी का नाम मेदनी है। भगवान ने जब मधुकैटभ को मारा था तो उनके मांस चर्बी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। मेदनी पृथ्वी बनी है, इसलिए इनका नाम मेदनी पड़ा है। भगवान ने जब मधुकैटभ को मारा है तो उनके चर्बी मांस से पृथ्वी बनी है और इसलिए उनका नाम मेदनी पड़ा है, क्योंकि उसकी मेदा से बनी है, इसलिए मेदनी नाम है पृथ्वी का। तब जब उनका स्वरूप था, आज फिर में वैसा स्वरूप हम लोग बना देंगे, अर्थात पूरा क्षेत्र लाल ही लाल दिखेगा। सब तरफ रक्त मांस फैले बिखरे पड़े रहेंगे। रुंड मुंड मय मेदनी करहि, दीख निषाद नाथ भल टोलू। कहे ओ बजाओ जुझाओ ढोलू। दीख निषाद नाथ भल टोलू। कहे ओ बजाओ
जो झाओ ढोलू। निषादनाथ ने भल टोलू दीख। निषादनाथ ने भल माने बहुत अच्छी, टोलू माने जत्था, सेना की टुकड़ी को, टोलू माने जत्था को, दीख माने देखा। निषादनाथ ने, निषाद राज ने अच्छी जत्था को देखा, अच्छे समूह को देखा। तो कहे ओ बजाओ जो झाओ ढोलू। पर तो कहा वीरों, सैनिकों, जुझाऊ ढोल बजाओ। जुझाऊ माने युद्ध का ढोल बजा दो। छोटा राज्य है, छोटी सेना है, छोटी व्यवस्था है, इसलिए ढोल बजाया जा रहा है। जहाँ बड़ा राज्य होता है, बड़ी व्यवस्था है, वहाँ पर नगारा बजता है, ढोल नहीं। सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। और भी सब बाजे बजते हैं, बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुन धिन होई बटन मन चाऊ। निषाद राज ने आदेश किया कि ढोल बजाओ, और जैसे कहा ढोल बजाओ वैसे उसको छींक आ गई। अब छींक आ गई तो छींक पर विचार शुरू हुआ है। इतना कहत छींक भई बाएं, छींक आने पर छींक पर विचार शुरू हुआ है। वह विचार हम लोग आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।